मेरे भाई बहनों, अपने घर से हम बाइबल निकालेंगे जो प्रभु ने हमें दिया है। हम बाइबल निकालेंगे आपके यहाँ से, और वचन हम लेंगे। आज का पहला वचन है। मैं इसके पहला थोड़ा बताऊंगा आपको आज क्या मैं बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे लिए खास करके जो अभी बेटे हैं, कैसे हमें लड़ना है। हाँ मेरे भाई बहनों, हम क्रिस्ती हैं, हमें हर एक शैतान से लड़ना है, हमें हर एक विचारों से लड़ना है। जैसे आज हमारे भाई बहन लोग कोरोना से लड़ते हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन लोग जो हमारे वॉरियर है, पीपी किट डाल के, मास्क लगा के और क्या क्या करके वो लड़ते हैं। अपना प्रोटेक्शन भी लेते हैं और दवाई भी देते हैं और अच्छा भी करते हैं। हाँ मेरे भाई बहनों, जब मैं हॉस्पिटल में था, मुझे सबसे पहला ये बताया गया था कि आप डरते हो क्या, आप डरते हो क्या। सबसे पहला मुझे बताया गया था, पूछा था कि आपको डर लगता है क्या। मैंने कहा नहीं, मुझे डर नहीं है। सो मेरे भाई बहनों, डर कहाँ से आता है और डर को भगाने के लिए हमें क्या करना है। डर को भगाने के लिए हमें क्या करना है वो सीखना है। आज हमें सीखना है कैसे हमें डर को भगाना है, कैसे हमारे विचारों को भगाना है। जो विचार हमें डर लाता है, कैसे नेगेटिव थिंग हमारे जीवन में आता है। हाँ मेरे भाई बहनों, आज हम वो सीखेंगे। अस्त्र शस्त्र पहन के हम तैयार रहेंगे। जो कोरोना में जो आते थे डॉक्टर हमें मिलने के लिए, पूरा पीपी किट डाल के आते थे, पूरा तैयारी में आते थे। और हम लोग जो क्रिस्ती है, जो यीशु के भक्त है, शिष्य है, वो पीपी किट यीशु के अस्त्र शस्त्र से भरते नहीं। हम यीशु के अस्त्र शस्त्र से भरते नहीं हैं। आज हम वो पहनेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। वचन लेंगे हम लोग, अपना अपना बाइबल खोलेंगे। वचन है एफिसियों के पत्र 6:10-18। पहले मैं थोड़ा बताऊंगा, बाद में हम लोग इसके और गहराई में जाएंगे। एफिसियों के पत्र 6, एफिशियन लेटर टू एफिशियन चैप्टर 6 वर्सेस 10-18। या हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। आप अपने घर पे बाइबल लेके पढ़ सकते हैं। अंत में यह, आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो। क्योंकि हमें नीरे मनुष्य से नहीं, बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो।
साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे। उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहे। आप लोग जागते रहे और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहे। मेरे भाई बहनों, हमने वचन सुना, प्रभु का वचन सुना, हमने प्रभु की वाणी सुनी अभी। और वचन में कहता है सन पॉल, क्योंकि वो जब भी जेल में था और उसने देखा कैसे रोमन सैनिक लोग पूरा अस्त्र शस्त्र पहन के, हेलमेट, बेल्ट, ब्रेसप्लेट, डाल, जूता और तलवार, ये सब पहन के रेडी रहते थे। कभी भी, एनी टाइम, जब भी अटैक होता था वो तैयार थे। रात को सोए थे, सो के पहन के सोते थे कि उनको मालूम है कभी भी दुश्मन उन पे आक्रमण करेगा। हाँ मेरे भाई बहनों, अभी ये 2-3 हफ्ते में मैं सिखाने वाला हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग ने, हमने दिल छोड़ा है, हमने अपने जीवन में दिल छोड़ा है और शैतान को हमारे अंदर हावी, उसके विचारों को, उसके बातों को अंदर हावी होने को दिया है। हाँ मेरे भाई बहनों, इसलिए मैं 2-3 हफ्ता लूंगा और इसमें पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कैसे हमें लड़ना है। और आज मैं ज़्यादातर अपने माइंड, अपने विचारों पे कैसे हावी होना है उस पर थोड़ा बात करूंगा मैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने अपने माइंड को खुला छोड़ा है, हवा महल जैसा। हवा महल मीन्स, मैं गया था राजस्थान में हवा महल देखने के लिए, सब जगह से खुला ही खुला है, सब जगह से खुला ही खुला है। कोई भी आ सकता है, हवा आ सकता है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। ऐसा ही हमने हमारे माइंड को खुला रखा है। कोई भी हमारे जीवन में आ सकता है, कोई भी कुछ हमें कंट्रोल कर सकता है मेरे भाई बहनों। इसलिए हमें आज ज्यादातर, मैं थोड़ा उसके बारे में ज्यादा बताऊंगा और अगले हफ्ते से बताऊंगा कैसे हमें तलवार, यीशु का जो शस्त्र है, बाइबल है, वो बाइबल कैसे हमें यूज करना है शैतान के विरुद्ध। फिर सच्चाई का बेल्ट, सच्चाई का पट्टा बांधना है हमें, कैसे हमें सच्चाई से भगाना है शैतान को, कैसे हमें हेलमेट, कवच पहनना है, आशा का कवच, आशा रखना है, निराश नहीं होना है। सन पॉल कहता है रोमियो 5:5 में, आशा कभी निराश नहीं करती है। आगे हमें ब्रेसप्लेट, ढाल, कवच पहनना है हमें, सच्चाई का, सच्चाई में चलना है, जो बोलते हो करना है हमें। फिर हमें ढाल, विश्वास का ढाल, कैसे हमें विश्वास हमें बचाएगा शैतान के बानों से, विचारों से, कैसे विश्वास बचाएगा। इसके बाद हमें जूता पहनना है, शांति का सुसमाचार। इस सब मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम क्रिस्ती है, बचपन से हम लड़ाकू है, पर हम भूल गए हैं अस्त्र शस्त्र पहनने के लिए। हम भूल गए हैं मेरे भाई बहनों। इसके लिए हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे जातों में देखते हैं, दूसरे धर्मों में देखते हो क्या कर रहा है। बट हमें बचपन से ही, जब बपतिस्मा मिला था, जब हमें धूटीकरण हुआ था हमारे जीवन में, हमें मिला है अस्त्र शस्त्र, बट हमने क्या किया है, या ऑल्टर पे बाइबल रखा है जैसा मैंने अभी रखा था, मैंने निकाला, या हमारा ढाल बाजू में रखा है, वह हवा वहां धूल खा रहा है, विश्वास का ढाल, या सच्चाई का बेल्ट हमने टंगा के रखा है, सच्चाई पे चलते नहीं। कवच, आशा का कवच, होप, हमारा आशा टूट गया है, निराश हो गए हैं, मालूम नहीं है आशा कभी हमें पहन के रहना है। हाँ मेरे भाई बहनों, इसके लिए
मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में, ये सब मैं अगले हफ्ते में बताऊंगा, बट आगे हमें ज्यादातर हम देखेंगे कैसे हमें तैयार रहना है। और अनसीन मीन्स जो हम देख नहीं सकते वो शैतान हमें अटैक करता है, जो देख सकते हैं उसे हम मार सकते हैं। जैसे कि जब भी रात को कभी कभी मच्छर आता है हमारे घर में और मेरे पास बैट है, मैं मार सकता हूं उसे लाइट चालू करके। बट जो शैतानी आक्रमण है, शैतानी का बाण है, उसको हम मार नहीं सकते, उसको आत्मा से ही देख सकते हैं हम। स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक लड़ाई मेरे भाई बहनों, और हमेशा चलता रहेगा मरते तक। आत्मिक लड़ाई बहुत जरूरी है। आज एक गवाही है मेरे वचन के बाद, प्रिया गवाही देगी, उसके अंदर उसके जीवन में क्या हुआ था बताएगी वो। इसके बाद मेरे भाई बहनों, आत्मिक लड़ाई बहुत जरूरी है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, कोई रक्त और मांस से लड़ाई नहीं, कोई इंसान से लड़ाई का नहीं बात कर रहे हैं। जो हमारे अंदर शैतान का विचार, शैतान के बोल, उसके कार्य सब छुपा है, उससे हमारी लड़ाई है। वो दिखता नहीं, पर प्रभु के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप देख सकते हैं, आप लड़ाई कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसलिए बोलता है प्रभु का राज हमें मुक्त करता है, हर एक शैतान से हमें मुक्त करता है रोज का, और वो रोज हमें आक्रमण करता है, हमें रोज मुक्त होना है। हाँ मेरे भाई बहनों, इसलिए हमें हमेशा अस्त्र शस्त्र पहन के रहना है, क्योंकि हमें बचना भी है और उसे भगाना भी है, उसको मार के भगाना भी है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। इसलिए हम आज, मैंने जैसा कहा, आज मैं ज्यादातर माइंड के ऊपर बात करूंगा, माइंड के ऊपर बात करूंगा। 2 कोरिन्थियन 10:3 में 3, 4, 5 हम कोरिन्थियों के पत्र निकालेंगे। 2 कोरिन्थियन, कोरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र 10 में 3 या पढ़ेंगे। हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं हैं, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीले नष्ट कर सकते हैं। हम कुर्तकों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने का बाध्य करते हैं। For though we live in the world, we are not carrying on the worldly war. मेरे भाई बहनों, हम संसार में हैं, हम संसारिक लड़ाई का यह बात नहीं कर रहे। यह संत पौल कहता है, For the weapon of our warfare are not worldly, but as divine power to destroy stronghold. हमारा जो हथियार है, जो पावन आत्मा से, ईश्वर की आत्मा से जो शक्ति हमारे अंदर आती है शैतान का नाश करने के लिए, उसका राज, उसके विचार, उसके बंधन जो हमारे परिवार पे है, उसका नाश करने के लिए वो आता है, हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। वी डिस्ट्रॉय आर्गुमेंट एंड एवरी प्राउड ऑब्स्टिकल टू नॉलेज ऑफ गॉड। हम बोलते हैं जो भी विचार हमारे मन में आता है ईश्वर के विरोध, उसको हम नाश करते हैं। एवरी थॉट्स, यहां लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। हम जब भी ईश्वर के पास जाते हैं, हमारे अंदर विचार आता है कि हम ईश्वर के पास नहीं जाए, हम दूर जाए। और आगे कहता है, एंड टेक एवरी थॉट कैप्टिव टू ओबे क्राइस्ट। हर एक विचार, हर एक जो विचार है, हमें ईश्वर के, यीशु की आज्ञा पालन करना है। हाँ मेरे भाई बहनों, ये वचन हमें कहता है, हमें बताता है पावरफुल यीशु का जो शक्ति हमारे अंदर है, हमें बताता है कैसे हमें वो विचार हमें तकलीफ देता है, परेशान करता है और हमें डिप्रेशन में डालता है,
पागल बनाता है। मैं एक स्त्री को जानता हूं मैं, जो हमारे प्रार्थना में थी, बहुत प्रार्थना में थी। एक दिन उसको उसका सास ने कुछ बताया, कुछ बोला उसके बारे में। उसने इतना टेंशन लिया और बाइबल पढ़ने लगी, दिन रात बाइबल पढ़ने लगी, और उसे समझ में नहीं आया और वो पागल हो गई, मेंटल हो गई। वो विचार हमें डिप्रेशन में डालेगा, पागल बनाएगा, या हमें मजबूर करेगा आत्महत्या करने के लिए, या कुछ गलत काम करने के लिए, या दारू पीने के लिए, या सिगरेट पीने के लिए, या याशी करने के लिए, या टीवी देखने के लिए, या मोबाइल देखने के लिए। हमारा माइंड डाइवर्ट करता रहेगा। मेरे भाई बहनों, बाइबल कहता है, जो बोलता है, जो सोचता है, विचार करता है, वो अपने लिए, खाली अपने लिए वो सोचता रहता है, क्या क्या करूं। और हमारे विचार, हमारे जो मन में आया है, वो हमें कंट्रोल करता है, वो हमें कंट्रोल करता है। मेरे भाई बहनों, हमारे जो जीवन में हमारे विचार हमें कंट्रोल करता है, हमें चलाता है रिमोट कंट्रोल जैसा। जो हम टीवी देखते हैं, टीवी में एक एक बटन लगाता है, नया नया चैनल आता है, वैसे ही शैतान उसके विचार हमें चलाता है, हमारे माइंड को चलाता है। मेरे भाई बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ 16:32 कहता है, बोलता है, ही रूल इज माइंड ग्रेटर देन टेकन सिटी। तुम पूरे बॉम्बे को जीतेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा दिमाग को कैप्चर किया है। हम बड़ा बड़ा चीज सोचते हैं करने के लिए, बट उसने हमारे माइंड को कैप्चर किया। मेरे भाई बहनों, हमारे माइंड को कैप्चर किया है, मतलब वो हमारे थॉट्स, हमारे विचार को वो पकड़ लेता है। हमारे विचार से वो हमें चलाता है। हमारा जो विचार है वो हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, कंपेनियन है, दोस्त है, सब कुछ है। जब भी हमें कुछ आता है विचार, वो पहले अपने माइंड को हम लोग बोलते हैं, माइंड में बात करते हैं, बाद में हमारे पति पत्नी से बात करते हैं, माता पिता से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। बट पहला जो भी आता है विचार, या हमने देख के कुछ ख्याल आ गया, हम अपने माइंड से बात करते हैं। मेरे भाई बहनों, प्रॉफेट आइज़ाया बोलता है that will keep him perfect peace whose mind is stay on God। जब आपका माइंड, आपका दिमाग, आपके विचार ईश्वर के साथ है, तो आपके अंदर शांति है, मन में शांति है। मेरे भाई बहनों, यहां पे लड़ाई नहीं होता है, शांति रहती है। क्यों? आपका माइंड ईश्वर के पास है। इसलिए हमारा माइंड, हमारा विचार ईश्वर के साथ में रहना है। जब मैं हॉस्पिटल में था, मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल आए, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा मिसिस जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, बट मेरा माइंड यीशु के साथ में था। बहुत लोग ने कहा डरना नहीं, ये नहीं, बट मुझे मालूम था मैं क्या कर रहा हूं। मैं मन में यीशु के साथ में था, इसलिए मैं शांत था। इतना बीमार था, इतना टेंशन था, बहुत प्रॉब्लम था घर में, बाहर, अब मेरा ध्यान यीशु पे था। मेरे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है। आपका माइंड ही आपका साथ चलता है पहला, और वही हमें कहां से कहां घुमाता है। बट आपका माइंड यीशु के साथ में है, तो क्या होगा? आपके मन में शांति आएगी। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं, और हमें क्या करना है? प्रार्थना करके माफी मांगना है। कभी कभी हम लोग का माइंड भटक जाता है, घूमता है, गलत विचार आते हैं, गलत ख्याल आते हैं। मैं रोज करता हूं, रोज माफी मांगता हूं, प्रभु आज मैंने ऐसा किया, आज वैसा किया। हमें माफी मांगना है और प्रभु से क्षमा मांगना है, क्षमा लेना है। जब भी हम लोग करेंगे, बाइबल कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंड हमारा दुश्मन है। जब भी हम माइंड को कंट्रोल नहीं करते हैं, माइंड को यीशु के साथ में नहीं रखते हैं,
यीशु पे ध्यान न रखते, वही आपका दुश्मन बनता है। और हम क्या करते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में दुश्मन को देखते हैं। वह औरत मेरा दुश्मन है, वह आदमी मेरा दुश्मन है, पति मेरा दुश्मन है, पत्नी मेरा दुश्मन है, ये सब मेरे दुश्मन है। मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ा दुश्मन पाल के रखा है आपके माइंड ने। सबसे बड़ा दुश्मन हमने पाल के रखा है आपके माइंड में। बाइबल कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ईश्वर का साथ चाहिए। मेरे भाई बहनों, रोमियो 8:7 में कहता है, जो शरीर में है उसका दिमाग बोलता है वो ईश्वर के विरोध है। एनिमिटी ऑफ गॉड, ईश्वर के विरोध है, क्योंकि वो शरीर में है और उसे ईश्वर का प्रेम, आनंद, शांति नहीं लगता है। वो ईश्वर के नियम पे नहीं चलता है, ईश्वर के नियम को तोड़ता है, क्योंकि वो शरीर के वासना में है, शरीर के इच्छा में है। शरीर क्या बोलता है वो करता है। वो मेरे भाई बहनों, वो ईश्वर की बात नहीं सुनता है, ईश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करता है। वो हमें ध्यान में रखना है। हाँ मेरे भाई बहनों, आज मैं एक व्हाट्सएप देख रहा था, उसमें इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख आया था, बहुत अच्छा लेख है। जो अभी तूफान आया था तो कि हमारे महाराष्ट्र में, और जो ONGC का पूरा तहस नहस कर दिया। उसमें एक लड़का था, एंचोले वर्कीस बोल के, केरला का लड़का था, कैथलिक था। वो बोलता है मेरे जो कमांडर है उसने लास्ट मिनट तक बोट टूटने को आया था, लास्ट मिनट तक वो रुका 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 और कहा अभी तुम कूद जाओ क्योंकि चांस कमती है, हम कोई बचने वाले नहीं। और ये व्यक्ति यंग लड़का 25 साल का इंजीनियर था, वो उसने क्या किया, कूद ही मारा। और उसने खाली एक ही दिमाग में रखा, यीशु का स्तुति कर रहा था, यीशु का नाम ले रहा था, यीशु के गुणगान गा रहा था। और मेरे भाई बहनों, इतना तूफान था, बोलता इतना पानी का लहर था, उसे उसके ग्रुप के साथ से अलग कर दिया। पूरी रात वो दरिया में था, फुल नाइट, 15 घंटा वो दरिया में था। और बोलता है मैं चिल्ला रहा था नेवी वाले को, वो सुन नहीं रहे थे। पूरी रात दरिया में था, फिर सुबह वो नेवी वाले ने देखा और उसे ले लिया। वो गवाही दे रहा था इंडियन एक्सप्रेस में। हाँ मेरे भाई बहनों, जब आपका माइंड यीशु के पास रहता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके बातें सुनते हैं, उसके विचार लेते हैं, उसके विचारों पे चलते हैं। बाइबल जो बोलता है, चर्च जो बोलता है, उसको हम लोग करते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड किधर है, यीशु के पास है। मेरे भाई बहनों, कोलिशन चैप्टर 1 कहता है, कोलिशन कहता है संसार में अलग अलग प्रकार के एलियंस है। मेरे भाई बहनों, शैतान ज्यादा काम नहीं करता है, लूसीफर। अब इसके छोटे छोटे चिंटू वो शैतान काम करते हैं। बोलते हैं बहुत प्रकार के एलियंस है, अलग अलग आत्माएं। जैसे चांद की पूजा करते हैं लोग, स्टार की पूजा करते हैं लोग, क्या क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के एलियंस है। बोलता है ये क्या होता है, ये ईश्वर के दुश्मन है और हमें ईश्वर से दूर करते हैं। जब हम ये सब विचार लेके हम पूजा पाठ करते हैं, बाबा लोग के पास जाते हैं, कोई चांद की पूजा करते हैं, कोई गाय की पूजा करते हैं, अलग अलग प्रकार का पूजा पाठ करते हैं, ध्यान रखते हैं या ज्योतिष से देखते हैं, तो क्या होता है, हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं और अपने माइंड में क्या करते हैं, अपना खुद का डिसीजन लेते हैं। हम लोग खुद का डिसीजन लेते हैं। मेरे भाई बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं, कोई ईश्वर को नमन करते हैं, हम अपना खुद का डिसीजन लेते हैं या मरी हुई आत्मा को पूछते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन आज यही है। जैसा प्रिया भी गवाही देगी, उसकी दादी मर गई थी, मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। उसकी दादी मर गई थी और प्रिया बहुत प्यार करती थी उसे। वो बोलता दादी मरने के बाद 2-3 दिन बात किया दादी ने उससे। मेरे भाई बहनों, जो हमें सबसे प्रिय है और उससे हम लोग बात करते हैं, वो आत्मा बन के आता है, शैतानी आत्मा, और हमें पकड़ लेता है। क्योंकि आदमी मर गया, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत है, ना कि उससे प्रार्थना मांगो। वो कोई संत नहीं बनता है।
हम खाली संत से प्रार्थना करते हैं, वो भी चर्च परवानगी देते हैं। हाँ मेरे भाई बहनों, ये हमें ध्यान रखना है। और शैतान क्या करता है हमारे जीवन में? वो हमारे जीवन में पाप लाता है और हमारे मन को, हमारे विचार को वो डोमिनेट करता है, पकड़ लेता है और हमें सेल्फिश करता है, सिर्फ अपने लिए जीना है। बाइबल ऐसे लोगों को वार्निंग करता है, वार्न करता है। आपका दिमाग वो आपका दुश्मन नहीं है, ईश्वर का दुश्मन नहीं है। शैतान ने हमारे दिमाग को अंधा कर दिया है। शैतान ने आपका और मेरा दिमाग को अंधा कर दिया मेरे भाई बहनों। यू बिकम ब्लाइंड। जैसे फरीसियों को यीशु कहता है तुम अंधे हो, उसको देख नहीं सकता था, यीशु सामने है, वो अंधे थे। हाँ मेरे भाई बहनों, शैतान हमारे दिमाग को ब्लाइंड करता है और हमारे वो शैतान का सुपरनेचुरल पावर हम पर हावी होता है, वो शक्ति हमारे पर हावी होता है और हमें ईश्वर से दूर करता है, ईश्वर के प्रार्थना से दूर करता है। प्रार्थना में बैठने में को अच्छा नहीं लगता है। जैसे प्रिया आई थी मेरे पास, इसके लिए आई थी, बोलता है अंकल मुझे प्रार्थना करने को मन नहीं लगता है। बहुत टाइम किया, मैं बोला बेटा ये कर, बेटा ये कर। बाद में कहा तो एक काम कर, तू आ जा इधर। और आई मेरे घर पे, हमने प्रार्थना किया, हमें प्रभु ने बताया इसका प्रॉब्लम है, दादी है इसकी। हाँ मेरे भाई बहनों, क्यों? क्योंकि उस पर हावी हुआ था शैतान, उससे डोमिनेट किया था, ना उसको प्रार्थना करने दे रहा था, ना उसके जीवन में शांति आ रहा था। ऐसे ही हमारे माइंड को पकड़ता है मेरे भाई बहनों। इसके लिए बहुत लोग, क्रिस्ती लोग प्रार्थना करते हैं और कभी कभी हमारे जीवन में हम गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं। प्रार्थना में रहते हुए भी गलत रास्ता पकड़ते हैं मेरे भाई बहनों। मैंने बहुत लोगों को देखा है, प्रार्थना में थे और प्रार्थना छोड़ दिया और गलत गलत रास्ते पे चले गए, कोई दारू, कोई सिगरेट, कोई क्या। क्यों? जो टेंशन आया, कोई परेशानी आया, जीवन में कोई तकलीफ आया, जीवन में कोई अड़कल आया, क्या होता है? अभी बहुत लोगों को काम नहीं है, बहुत लोगों के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के घर खाना नहीं है, बहुत लोग बीमार है, दिमाग काम नहीं करता है उनका। मेरे भाई बहनों, उनको मैं आज बोलना चाहता हूं, आपका दिमाग यीशु पे लगाओ, आपका ध्यान यीशु पे लगाओ। जब भी पेतरुस पानी पे चल रहा था, जब पेतरुस, यीशु ने कहा पानी पे चल, यीशु पानी पे चल के आ रहा था, पेतरुस ने कहा प्रभु मुझे ही बोल, और यीशु ने कहा तू चल पानी पे। और चल रहा था, उसका ध्यान यीशु से भटक गया, संसार में देखा, हवा आ रहा था, सबको देखा और वो गिरने लगा और कहने लगा प्रभु मुझे बचा। हाँ मेरे भाई बहनों, जब हमारा माइंड यीशु से हट जाता है, प्रार्थना से हट जाता है, वचन से हट जाता है, उसमें हम लोग बढ़ते नहीं है, हम भी पेतरुस जैसा गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान यीशु पे नहीं है। हमारा ध्यान किधर है? हमारा माइंड दूसरे चीजों में मेरे भाई बहनों। और जब भी हम गिर जाते हैं और जब भी ईश्वर का सुपरनेचुरल पावर नहीं आता हमारे अंदर, ईश्वर का शक्ति हमारे अंदर नहीं आती है। मैं जब भी टेंशन में रहता हूं, परेशानी कुछ आती है मेरे जीवन में, तकलीफ आता हूं, मैं बैठ के स्तुति करता हूं। ऐसा बहुत टाइम किया मैंने। एक टाइम तो मेरा 6-7 लाख का नुकसान हुआ था और मैं आते आते मेरे वर्कशॉप से, चनी रोड से आते आते मैं प्रभु का गुणगान गा रहा था और घर पे आ गया, मैं सब भूल गया। मेरा माइंड किधर लगा था? ईश्वर पे, और ईश्वर ने मुझे शक्ति दी ऊपर से। मेरे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। और लूका 12 कहता है, जो डाउटफुल माइंड है, जो शंका करता है, जो डाउट करता है, ईश्वर पे भी बिलीव करता है और संसार पे बिलीव करता है, वो हमेशा पानी के लहर जैसा है। सेंट जेम्स कहता है, याकूब का पत्र कहता है, वो व्यक्ति पानी के लहर जैसा है, वो स्थिर नहीं है, स्टडी नहीं है, उसका माइंड घूमता है, इधर उधर ऊपर नीचे होता है और वो भटकती आत्मा जैसा होता है। मेरे भाई बहनों, अभी उसका माइंड यीशु में रहेगा, अभी उसका माइंड यूएस में रहेगा। उसको हम कहते हैं भटकती आत्मा। कभी आप देखो, प्रार्थना करने को बैठो, आपका माइंड कहाँ कहाँ घूमता है। आपको पूरा वर्ल्ड टूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको वर्ल्ड में घुमा के लेके आएगा मेरे भाई बहनों।
ये अमेरिका हो, लंदन हो, सब घुमा के लेके आएगा आपका माइंड। क्यों? वो डाइवर्ट करता है। हम ईश्वर के पास बैठेंगे तो पावर आएगा हमारे पास। हम संसार के पास बैठेंगे, संसार का पावर आएगा। इसके लिए हमारे अंदर ईश्वर का पावर नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट करता है। मन स्थिर नहीं है, फोकस नहीं है मेरे भाई बहनों। इसके लिए जेम्स कहता है आपका माइंड अनस्टेबल है। दरिया का जो लहर है, लहर जैसा है, ऊपर नीचे होता है। हाँ मेरे भाई बहनों, लोग अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। सिक्योर का मतलब गारंटी, क्या मैं स्वर्ग में भी जाएगा और मैं धरती पे भी रहूंगा। इसलिए यीशु कहता है तुम नैरो रोड, छोटे रोड से जाओ, वो रोड तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगा। पत्थर का रोड, कांटे का रोड, तकलीफ का रोड, परेशानी का रोड, रुकावट का रोड, वो रोड तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगा। बट जब तुम शॉर्टकट मारना चाहते हो, बड़ा रोड मीन्स अय्याशी का रोड, शॉर्टकट में पैसा आना है, शॉर्टकट में बीमारी अच्छा होना है, जैसा आपने प्रार्थना किया अच्छा होना है, सब कुछ अच्छा होना है। हाँ मेरे भाई बहनों, ये रोड हमें नरक की ओर ले जाता है। हमें यीशु कहता है नैरो रोड, छोटा रोड पे चलो। वो रोड में बहुत सारे तकलीफ आएंगे, बट आपको स्वर्ग लेके जाएगा मेरे भाई बहनों। हाँ मेरे भाई बहनों, मैंने आज कहा था कि मैं ज्यादातर आज माइंड के ऊपर फोकस करूंगा। और मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा माइंड नहीं है, वो हमें अंधा किया है शैतान ने। उसके पावर से हमारा माइंड हटाना है और आप यीशु पे लगाना है, तो आपको बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगी, आपका रुकावट दूर होगा। गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, बुद्धि, ज्ञान, समझदारी, काउंसिल का मतलब ईश्वर आपसे बात करेगा, फॉर्टिट्यूड, पावर, शक्ति देगा आपको काम करने के लिए, हिम्मत देगा आगे बढ़ने के लिए, पवित्रता, होलीनेस। हाँ मेरे भाई बहनों, हम लोग ज्यादातर अभी 2-3 हफ्ता में इस पे ही बात करूंगा। आप प्लीज मिस मत करो, क्योंकि ये मिस होगा। और मैं आपको जो बता रहा हूं, हम लोग यहाँ सिखा रहे हैं, खाली टीचिंग नहीं दे रहे। जैसा लास्ट पेंटिकॉस्ट के दिन हमने सिखाया, बहुत जानने पहली बार बात किया ईश्वर ने उससे। हम यहाँ नया चीज सिखाते हैं मेरे भाई बहनों, सिर्फ खाली आपको टीचिंग नहीं देते हैं। जय यीशु, यीशु की जय हो, प्रभु की जय हो।